Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दक्ष जी, अनु जी, आप लोगों ने कन्हैया कुमार पर हमला किया, कानून तोड़ा। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा भाई? सर हम लोग ना दुनिया को, अपने देश को मैसेज देना चाह रहे हैं। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, लेकिन जो इसने काम किया था, इसने भारत के तोड़ने के, जो टुकड़े करने के इसने नारे लगाए थे, आतंकवादी को सपोर्ट करा था, भारतीय सेना को इसने बलात्कारी बताया था। तो इसका हमने जवाब दिया। लगता है नेटवर्क में कोई दिक्कत है। तो हमने करा ना, जो भारत का हर एक जो अपनी भारतीय सेना से प्यार करता होगा ना, वो ये हो। और इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहा था और कहा था कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। तो जहां जहां ऐसे जहां ऐसे देशद्रोही जहां ऐसे देशद्रोही पनपेंगे, उनको दबाने का हम काम करेंगे। नहीं, ये किसने कह दिया कि कन्हैया कुमार ने नारा लगाया था टुकड़े करने उसकी का? ऐसा तो अभी तक वीडियो नहीं जो साबित। वीडियो देखे ना, उसके पिछले बयान देखिए, चेक करिए वीडियो में, उसने साफ नारे लगा रखे हैं। उसने पूरे जेएनयू में जेएनयू पूरे जेएनयू में जेएनयू में नारे लगे। पूरे भारत को पता है इस बात की, पूरे भारत देश। कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। हमको चाहिए आजादी। किससे चाहिए भाई आजादी? देश को तोड़ने की बात कौन कर रहा है? आप बताइए। हमारा हमारा किसी भी, हमने पहले भी यही कहा था कि जो हमारा, हमने जो ये अब भाई इसके जो एक चाटा मारा है, जो उसके मुंह पे चाटा मारा है ना, हमने सिर्फ जो स्वाभिमान था भारतीय सेना का, जो भारत की सम्मान था, जो उसने नारे लगाए थे, उसके विरोध में मारा है। हमारा कोई किसी पार्टी से, कोई किसी संगठन से, हमने किसी से, किसी के कहने पे नहीं करा ये काम। सिर्फ जो पूरे हमारी जो भावनाएं थी, जो हमारी आस्था को चोट पहुंची, उस हर एक प्रत्येक नागरिक को, भारत के, जो अपनी भारत से प्यार करता हो, जो अपनी भारत सेना से प्यार करता हो, उसके सम्मान में हमने इसको जवाब दिया है कि अगर कोई भी आतंकवादी का सपोर्ट करेगा, कोई भी भारत सेना को रेपिस्ट बोलेगा, और कोई ये नारे लगाया कि भारत तेरे टुकड़े हो, उसको ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। सर आपने नहीं, ना, मेरा आपके जो न्यूज चैनल है मैं जितने भी है, सिर्फ एक पक्ष दिखाया जा रहा है। आप सर वहां पे पर्चे भी घेरे गए, उसके ऊपर स्याही नारे भी, वो नारे लगाए, पर्चे मेरा मेरा सर बटा, मेरे हमने मेरे भारत माता की जय के नारे लगाए। मेरे सर में चार टाके आए, और ये चार। पर्चे थे, पर्चे फेंके गए। पर्चे में आप साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत सारे पर्चे फेंके गए। किसी भी न्यूज नहीं, ने ये देखिए पर्चे नहीं ऐसा। दिखाए। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, बिल्कुल भारत के हर शख्स को राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए, लेकिन अब मेरा सवाल सुनिए। जेएनयू में नारे लगे, ये किसने बता दिया कन्हैया कुमार ने नारे लगाए? ये तो कोई कोर्ट, कोई अदालत, कोई पुलिस ये साबित नहीं सर कर पाई वीडियो कन्हैया में ने साफ नारे लगाए। साफ है। साफ साफ वो साफ साफ उसकी वीडियो में ये कह रहा है कि भाई जो कश्मीर में जो वहां की सेना कश्मीर को है, चाहिए आजादी। नहीं, जो वहां की कश्मीर की, जो कश्मीर में सेना, भारतीय सेना जो हमारी, वो वहां पे बलात्कार महिलाओं के साथ करती है, बलात्कार करती है, वो ये तो उनका है। रेप करती है। उस साफ वीडियो हमारे पास उसकी, क्या तो अभी दिखाई तो मैं आपको वीडियो, उसमें साफ बोल रहा है वो। दिखाइए वीडियो। सर मैं आपको एक वीडियो एक दिखाता हूँ। एक 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 सेकंड, एक सेकंड, एक नहीं, पूरे मिनट अब रुकिए कल। पहले आप। आपका, चलिए पहले दस, आप मेरी बात सुनिए। आप दोनों सबसे पहले बताइए कि आप लोग कैसे वहां पर गए, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। सर हमारा, सिर्फ हमारा जो मकसद था ना, वो सिर्फ यही देश था को एक सूचना कि देनी थी, देश, युवाओं को एक जो सूचना। जो इसने करा था, जो इसने नारे लगाए थे, और जो इसने भारत को तोड़ने, टुकड़े करने की बात करी थी, आज ये गाड़ी की छत पे खड़े होके और थापी मार के ये कह रहा है कि मेरे भारत से, मेरे मेरे पिताजी सेना में। अरे जब तेरे पिताजी सेना में है, तो तू उसी उसी सेना का अपमान कर रहा है, बलात्कारी उसमें बता रहा है। बलात्कारी बता रहा है उस सेना को तू। अरे हमारा भाई, खाली तो सेना, मकसद। अरे भाई साहब, सेना में अगर वो कुछ गलत, चलिए वैसे तो वह कोई साबित नहीं होता कि कन्हैया कुमार ने कोई नारा लगाया था, कोई गलत सर साबित वीडियो किया। दिखाते हैं आपको, साक्ष्य है हमारे पास, अरे जिसमें तो भाई इसने उसके लिए तो, भारतीय सेना को बलात्कारी बताया है। ये अरे बलात्कारी देखिए, भैया, बताया अगर देख। आपको कोई ये शिकायत देखिए, है तो सुनिए, आपको सुनिए। महिलाओं का बलात्कार किया जाता है कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा, इसका कहना ये है। और बताइए। नहीं, तो इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, कानून हाथ में क्यों लेंगे? सर ये काम राजनेताओं का, ये काम जो संविधान से बंधे हुए हर तरीके से। हम हमने भी संविधान का पालन किया, वहां स्याही भी फेंकी। उसके हाथ में जो पर्चे लग रहे हैं ना, जिसपे वो गाड़ी पे जिसमें थापी मार रहा है, उसके जिसमें हाथ में उसे पर्चे हैं। साफ साफ संदेश था, वो उन पर्चों में, जो पर्चों में हमने साफ साफ लिखा था, जो हमारा संदेश था, वो हमारी मानसिकता समझ चुका था कि ये जो मेरे पास आए थे क्यों आए थे। इसलिए उसने यही जवाब दिया कि मेरे पिताजी भारतीय सेना में, क्योंकि उन पर्चों पे लिखा हुआ था कि जो भारत की सेना है, वो भारत का स्वाभिमान है, वो कोई रेपिस्ट नहीं है। ये हमने तो पर्चों में इसलिए लिखा सर था। सर कानून 2016 और में, संविधान हमारे लिए नहीं है, उनके लिए भी। तो उन्होंने मारपीट करी, उनका वीडियो किसी ने नहीं दिखाया। 2016, उन्होंने सर देखिए फोड़ा, तो, वो वीडियो किसी ने नहीं आप दिखाया। आप मुझे ये बताइए कि जब गाड़ी वहां कहीं रोक पे, लीजिए आप लोग। जब गाड़ी वहां रोक पे लीजिए, नेटवर्क खराब हो रहा है। जब जब उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, वो
आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ जो जो मेरा दिखाया जा रहा है कि मैंने कन्हैया कुमार में जो हमने चांटे मारे हैं या उसमें स्याही फेंकी है, तो दूसरी तरफ ये क्यों नहीं दिखा रहे कि जो उसके संग जो उसका संग था, पत्थरबाज थे। जो पत्थरबाज था, उसने मेरे को मारा है वहां पे, मेरे साथ जो मॉब लिंचिंग हुई है, जो मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे सर में 4 टांके आए पड़े, मेरा सर फटा है, उस पर भी वो तो कानूनी कार्रवाई होनी उस पे चाहिए। तो आप वहां जाएंगे उस भीड़ में और उसके समर्थक खड़े रहेंगे, उस पर अटैक करेंगे, तो क्या करेंगे आप लोग? ठीक है, तो हम भी तो वो समर्थक है, हम अपनी भारतीय सेना के समर्थक है, हमने भी अटैक करा अपने है। देश के हम अपने समर्थक देश है। के समर्थक है, हम अपने राष्ट्र प्यार करते हैं, हमने भी वही काम करा। हमें इस बात का गम नहीं है कि हमारा तो सर फट गया। 2016 में ये पूरी घटना हुई थी, भाषण कब, ये इलेक्शन में ही क्यों आप चले गए? सर मैं बताऊं, उसे हमारा राष्ट्रवादी बता दिया गया। आप हमारा देखो ना कि जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है उसे राष्ट्र का चेहरा बताया जा रहा है। संसद में बिठाने की तैयारी चल रही है एक पार्टी द्वारा। आप सोचो ना कि जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है वो बेचारे देश के लिए लड़ रहे हैं, उसे हमारा बलात्कारी बताया जा रहा हमारा साफ अरे भाई, ये हमारा कौन सा राष्ट्रहित है कि आप भीड़ में चले जा रहे हैं, वहां घुस के अटैक कर दे रहे हैं? इतना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वैसे ही इतना सेंसिटिव इलाका है। ये मुझे तो नहीं लगता, और कोई आप लोगों के आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं, है। बहुत और अच्छी आप बात है, सेंसिटिव लेकिन बता रहे तो सेंसिटिव करा किसने? हमारी कोई मानसिकता ऐसी नहीं थी कि भाई हमने कोई उसकी चुनाव में हम फिर एक बात कहते हैं कि हमारा अगर कोई लेना देना कोई नहीं। भी पार्टी का कोई भी पार्टी हो, अगर देश के अंदर कोई भी पार्टी का कोई भी नेता अगर इस तरीके से विरोध करता है, भारतीय के टुकड़े की बात करेगा या भारतीय सैनिक को रेपिस्ट बोलेगा, हम्म, तो उसके साथ यही करेंगे जो इसके साथ हमने आप गाड़ी रोक लीजिए अपनी, देश कहीं नेटवर्क आपका खराब आ रहा है, गाड़ी रोक लीजिए। सर दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बनने हम देंगे। छोड़ दिया जी। सभी भारतवासियों को सिर्फ एक ही मैसेज है कि हमने सिर्फ देशद्रोही के मुंह पे चाटा मारा है, ना कि देशभक्त के मुंह पे। ठीक है, आप हमारे गाड़ी हमारी रोक लीजिए, गाड़ी रोक लीजिए, नेटवर्क खराब आ रहा है, एक तो ये। दूसरा मेरा सवाल है कि आप लोगों को तो गाजियाबाद पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था, आप किसी धार्मिक स्थल पर जूता पहनकर चले गए थे। सर वो भी न्यूज गलत तरीके से वो भी दिखाई सिर्फ गई, नेगेटिव क्योंकि चीजें। लेफ्ट विंग और जितने भी वामपंथी थे, कांग्रेसी थे, सब ने हमें गलत दिखाया गया। बस वहां समझाया गया था, कुछ भी नहीं था। आप अगर जांच करवाई जाए ना उस वीडियो उसकी की वीडियो की जांच कराई अच्छी जाए, तरीके से। उसमें सिर्फ कुछ नहीं था, एक छोटे से बस बहस हुई है, उसके बाद हम अपने घर चले गए, वो अपने घर निकल गए, लेकिन उसको एक बड़ा मैटर बनाया जिसमें कि धार्मिक रूप दे दिया कि ये लोग मस्जिद के अंदर बढ़ गए जूते पहन के, जिसमें कि ऐसा कोई रोल था ही नहीं। और वो लोग हमारी अगर संगठित हो गए। अगर आप हमारी अगर हमारे बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी हमारी अगर लोग एक तरफ नेगेटिव मीडिया ये कह रही कि ना फेम बनना था, इन्हें नेता बनना था, हमरा ना नेता बनना ना हमने फेम चाहिए। ऑलरेडी हमारी इंस्टाग्राम पे मेरी खुद की आईडी है, मूछो मैन दक्ष चौधरी के नाम से, उसमें सर्च कर लो, पहली बतेरा फेम है हमारे पास। लेकिन हमारा एक था कि जब भी ये मौका मिलेगा, जब भी अगर हमने ये मौका मिलेगा इस देशद्रोही के मुंह पे चाटा मारने का, जवाब देने का, इसे जवाब देंगे और वही आगे भी हमने देंगे। करा। अगर इस तरीके की कोई कमिटमेंट करता है देश तोड़ने की, कोई भी हमारे आर्मी को अगर इस तरीके के बलात्कार बताता है, तो आगे भी उसका इसी नहीं तरीके से जवाब दिया है। नहीं नहीं, देखिए इस कदम को तो देखिए, बिल्कुल आप अपने सहमत हो, ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है। वैसे तो अभी तक कोई साबित नहीं हुआ कि कन्हैया कुमार ने इस तरह का कोई नारा, भारत तेरे टुकड़े अरे वाला नारा वो लगाया था, सामने ये दे तो रहा है, वो वीडियो बोल रहा है, वो बलात्कारी कह रहा है, वो भारतीय सेना को। मैं आपको वीडियो दिखाई अभी मैंने, और कितने प्रमाण चाहिए आपको? आप भी जानते हो इस बात को, पूरा देश अब जानता तो है इस आपको बात दिल्ली को। अब तो आप लोगों को दिल्ली पुलिस खोज रही है, अब क्या करेंगे फिर? नहीं, कोई नहीं, हमने हम अरेस्ट इस हो जाएंगे, बात का कोई हमने दिक्कत अरेस्ट नहीं हो है। जाएंगे जब भी प्रशासन से दबा, हमें अगर ये लगेगा भाई हम अरेस्ट खुद हो जाएंगे, क्योंकि हम भगोड़े नहीं, हम देशद्रोही नहीं है जो भागेंगे। हम सिर्फ अपने देश राष्ट्र हित पर प्रेम करने वाले हैं, गौ माता की सेवा करने वाले हैं, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। जब भी हमें कोई ऐसा ऐसा होगा, हम खुद जाके अपना अब विपक्षी सरेंडर कर पार्टी तो देंगे। करिए, आपका मनोज तिवारी के साथ फोटो है, मैं वायरल कर रहे हैं मनोज। आप मेरी वो मनोज तिवारी जी, आप हम उसके भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम एक गौ सेवक गौ भक्त हैं। जब भी हम किसी ऐसी मीटिंग में पहुंचे तो सिर्फ हमने एक आवाज उठाई है कि गौ क्यों माता को हमारी गौ राष्ट्र माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करा जा रहा। बस हमारा यही संदेश है। अगर कोई कोई भी पार्टी हो, अगर इस बात को ये कहती है खुलेआम कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, उसका सपोर्ट हमारा है। नहीं, आप पहले ये बताओ, कल पूरा हुआ क्या, कैसे कैसे आप गए, क्या हुआ वहां पर? हम पहुंचे, आम आदमी ऑफिस में आम मीटिंग आदमी चल रही पार्टी के बाहर हम खड़े हुए थे। हमने पहले से हमने पूरा हमारा ये था कि भाई हम इसने मारेंगे, क्योंकि इसने जो बोला था उसका इसे जवाब देना था, और वही हमने करा। हमने पूरे प्लान के साथ पूरी गए। वीडियो तरीके से पूरी नहीं बनी। वीडियो के तरीके, चाटे तो उसमें कई चाटे लगे। उसमें बहुत बड़े हैं, सिर्फ एक चाटा दिखा दिया, लेकिन उसमें चाटे कई बड़े। नहीं तो वीडियो कौन बना रहा था, नहीं बना पाया? नहीं नहीं, वही बना रहे थे हमारे वही लोग। हमारा कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। जो वीडियो थी वो सब उनकी होगी, आप हमारी आप सिर्फ दोनों लोग पहुंचे थे? हम दो लोग थे सिर्फ। नहीं तो किसी ने तो प्रेरित किया होगा, किसने बोला कि नहीं, जाके किसी ने जाओ प्रेरित नहीं किया। हमें किसी ने नहीं। सर एक बात बताओ, आपकी माँ को, हम भारत को अपनी माता मानते हैं, अगर आपकी माँ को कोई गाली देगा, उसे तोड़ने की बात करेगा, आपकी सेना को
बलात्कारी बताएगा तो बताइए आप। मैंने तो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। हम किसी से परमिशन मैं बताता हूँ हम मैं क्या किसी से करूंगा। परमिशन नहीं लेंगे मैं किसी कोर्ट में नेता से। जाऊंगा, शिकायत आपने बोला आप संविधान को प्रेरित करते, मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, सर ऐसे पुलिस में कोर्ट जाकर में उसके बहुत खिलाफ केस चल रहे हैं उसके सर, खिलाफ बहुत केस कार्रवाई, चल रहे हैं। उसके खिलाफ कंप्लेंट चलने के बाद भी उसे सांसद का टिकट दे दिया जाता है। हीरो तो बनाया कितने जाता है। दुर्भाग्य वाली बात है ये कि जो भारत के टुकड़े करता है, जो भारत की सेना को रेपिस्ट बोलता है, उसके बाद उसे सांसद का टिकट दे दिया जाता है, वो सांसद का तो चुनाव लड़ भाई रहा है। जो तो, जो जो देशद्रोही है, जो देशद्रोही है, वो कैसे देश की राजनीति की बात कर सकता है? वो कभी नहीं करेगा। वो एक और अफजल पैदा, पता नहीं कितने अफजल पैदा करेगा इस देश के अंदर। नहीं देखिए, सबसे पहले तो एक कह दूं, आपने सेना की बात की, उसके बारे में नहीं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा जेएनयू में कन्हैया कुमार ने लगाया था, इसका कोई सबूत नहीं है। नंबर सर एक। ये तो है कि कश्मीर को चाहिए आजादी, ये तो है उसके नहीं, नारे। नहीं, ये तो है सर। आप एक बात साइड कर रहे हो कि भाई जो आर्मी वाले जो उसने बोला, आप ये बात क्यों साइड कर रहे हो? ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? हमारे देश में प्रत्येक दिन एक जवान शहीद होता है अपनी मातृभूमि, अपनी देश की सुरक्षा के लिए, हमारे लिए, देशवासियों के लिए, और उसे ये रेपिस्ट कह रहा है, उनको रेपिस्ट बता रहा है। जिसकी वजह से ये सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षित है आप सर। दोनों लोग क्या करते हैं? हम दोनों आप दोनों गौरक्षक हम दोनों गौरक्षक है, दोनों गौ सेवक है, धर्म के लिए करीबन अपना पिछले 4-5 साल से लगे पड़े हैं। ठीक है जी, समाज सेवा में हर तरीके से, दिन रात गौ माता की सेवा में। पर्सनली अगर मेरा पूछे भाई मैं क्या करता हूँ, तो मैं भाई एक छोटी मोटी एक अपना ऑनलाइन मेरे कपड़े का अपना सेल करता हूँ, बस ये मेरा व्यापार है, अपने जो मेरा भाई साहब, इंस्टाग्राम पे। आप दोनों नौजवान हैं, अगर इसी तरह से हर कोई करने लगेगा तब तो अराजकता फैल जाएगी। उठा के गए, किसी को भी अटैक कर दिया। सर देश को जोड़ने के लिए इस तरीके की अराजकता होगी तो करेंगे, जैसे अगर भगत सिंह जी ने लड़ाई लड़ी अपने देश को एक करने के लिए, बचाने के लिए, आजाद करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। हमारा हमारा हम फिर यही बात कहेंगे कि हमारा किसी भी विशेष पार्टी से या किसी विशेष संगठन से, हमने कोई हमें प्रेरित नहीं करा, किसी ने हमसे यही नहीं कहा कि भाई तुम ये काम करो, किसी पार्टी के कहने से नहीं करा, किसी संगठन के कहने से नहीं करा। हमने जो करा है वो हमारी खुद की नहीं, पूरे देश की भावनाएं थी, पूरे देश की, जो जवानों की भावनाएं थी। अपने जवानों की, जो प्यार करता होगा अपने देश से, वो नहीं, अब ये गाय था। ने बयान भी दिया था, जहां जाकर वही बवाल किए जा रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है कि ये लोग तो हर जगह गाजियाबाद में जाके हर जगह सर हमारी बवाल आप करते प्रोफाइल हैं। चेक करिए। आप आप हमारी प्रोफाइल चेक करिए, अगर हम राष्ट्र हित से अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें जेल भेज दीजिए, फांसी लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत अगर नहीं है। हमने ऐसा कोई भी कोई भी काम काम करा कराओ। हो, अगर हमने कोई ऐसा काम करा हो जो देशद्रोही हो, या ऐसा कोई काम हो जो राष्ट्र के भाई हित में ना हो, या धर्म के हित में ना हो, तो हम जेल, पूरी जिंदगी जेल भुगतने के लिए तैयार है। नहीं, अब तो ये काम किया ना आपने, मतलब कानूनी तौर पर आप संविधान, एक मिनट नहीं, शांति अगर से सर ऐसे सुनिएगा। ये देशद्रोही, इसे हम वो नहीं मानते। नहीं, अगर इसे ऐसे देशद्रोही अगर पैदा होंगे देश के अंदर, तो ये ऐसे देशद्रोही को दबाने के, कुचलने के लिए फिर हमारे जैसे भगत सिंह ही पैदा होंगे। सर ऐसे सीधी देशद्रोही सी को बात। संसद में बिठाएंगे? आप सोचो, संसद में बिठाने की बात चल रही है सर। अरे ये तो संविधान है, इतनी बड़ी सर 140 संविधान करोड़ के है, चक्कर इतनी। में ही तो देश इसमें आधा। संविधान की मर्यादा का पालन करा है इसने भारतीय सेना को लेकर भारत के टुकड़े होते रहे, इसने कौन सा संविधान का पालन कर दिया? दिल्ली पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया आप दोनों से? अभी हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। जैसे ही हमारा कोई होगा हम अपने खुद सरेंडर कर देंगे। खुद सरेंडर कर हम देंगे जी। किसी का कोई ऐसा भगोड़े वाला काम नहीं करेंगे कि हम भगोड़े हैं। जैसे ही वो प्रशासन कोई भी हमसे भाई कांटेक्ट करेगा, खुद सर surrender देश के सच्चे सिपाही हैं, हर तरीके से कोऑपरेट करेंगे जी, हर तरीके से। हर तरीके से। कैसे प्लान आप लोगों ने, कब ये प्लान बना था? और प्रत्येक भारतीय को आज गर्व होगा, प्रत्येक भारतीय को आज गर्व होगा कि जो हमने करा है वो बहुत अच्छा करा है। जो अपने देश से प्रेम करता होगा, हर, और नौजवानों को, खासकर सर जो नौजवानों को, देश की आर्मी है जो ना, देश की देश की आर्मी है, आर्मी उनको गर्व आज होगा। नहीं नहीं, उन्हें गर्व देखिए, होगा चलिए कि फिर, जो हमने करा है, जो चलिए वो नहीं देखिए, कर, जो अगर पुलिस उनके एक चाटा, पुलिस जो हमने उसके मुंह पे दिया ना, एक नहीं खींच के, कई लगे कई जी। चाटे, उसको जवाब दिया। करना तो ये सब चाह देखिए रहे थे सर, पुलिस, करना सब सब चाह रहे थे, संविधान से बंधे हुए थे, करना सब चाह रहे कानून से थे, बंधे हुए देखिए थे। कसम देश, कानून से, मैं संविधान अब से एक्चुअली बंधे थे वो इंटरव्यू काम। खत्म होता है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, देश से मैं भी प्रेम करता हूँ, सभी जी, लोग देश से प्रेम करते हैं, लेकिन किसी पर हाथ उठाना, कानून को अपने हाथ में लेना, नहीं, इससे उसको पहले किसी भी तरह आप से मुझे ये जायज बताइए ना, आप नहीं मुझे ये ठहराया जा बता, सकता। आप लोगों ने मैं जो एक्ट किया है उसको कंडेम किया जाता है, उसको बिल्कुल विरोध किया जाता है। अगर नहीं, किसी हम को कोई नहीं, बुरा लगता है, नहीं, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए हम उसके पुलिस है। लिए हम उसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार है। हम उसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार है, बिल्कुल। जो हमने करा है उस पर गर्व है। हमें कोई न इसमें कोई वो नहीं है, डर नहीं है किसी बात का। कि भी अगर ऐसे देशद्रोही ऐसे नारे लगाएंगे और उसके बाद ये सोचेंगे पब्लिक के बीच में खड़े होकर वोट मांगेंगे उन्हें, देश के तोड़ने के नारे लगा
देश देंगे ना। और भारतीय सेना के बारे में अगर हमारे जवानों के बारे में गलत बोलेगा, उसे ऐसे ही तमाचा के मुंह जवाब मिलेगा जो हमने दिया। चलिए ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, और पुलिस कांटेक्ट करती है तो पुलिस के सामने सरेंडर करिए। लेकिन मैं फिर वही जी जी कहूंगा कि बिल्कुल। कानून को अपने हाथ भारत में नहीं माता लेना की माता की जय। भारत माता की ओके, जय। थैंक यू।